नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक स्वान इवेंट के बारे में। दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी में एक ऐसा इवेंट देखने को मिला है जिससे कि पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी प्रभावित हुई है। आप यहां पर न्यूज़ देख सकते हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि जो आरबीआई है उसकी रिपोर्ट के अंतर्गत जो ब्लैक स्वान इवेंट है उसके कारण से इंडिया के 7 से 8 लाख करोड़ रुपये का आउटफ्लो हो सकता है। मतलब इंडिया के अराउंड $100 बिलियन इंडिया से बाहर जा सकते हैं। ये इसमें बताया गया है। ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है जो आरबीआई ने प्रस्तुत करी है। तो ये ब्लैक स्वान इवेंट क्या है और इसके कारण से किस तरह से इंडिया के 7 से 8 लाख करोड़ रुपए इंडिया के बाहर जा सकते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और इसके अलावा दोस्तों, इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, एमजेटी एजुकेशन आपके लिए लाया है जीएस और साइंस के कंप्लीट बैचेस। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इनको ज्वाइन कर लीजिए। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी और डिटेल में आपके लिए पीडीएफ भी मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन बैचेस को आप इनका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हुए मैं बताता हूँ आपको कि क्या कारण है कि ऐसा हमको देखने को मिला है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है वहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। 40 साल के हाई पर पहुँच गया है यहाँ पर अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन की रेट। तो दोस्तों, यहाँ वहाँ से हुआ क्या है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के अंदर, वो अपने पैसे को वापस खींच रहे हैं। तो इंडिया का मार्केट यहाँ पर क्रैश होने की कगार पर हो सकता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 5% चांसेस हैं कि इंडिया के जो पोर्टफोलियो आउटफ्लोज हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पर इंडिया की जो जीडीपी है उसका 3.2% यानी कि अराउंड $100 बिलियन इंडिया के बाहर जा सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये एक ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है। अब ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है, चलिए जान लेते हैं हम। तो ब्लैक स्वान इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो एकदम से हो जाते हैं, मतलब एक तरह से अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, उनकी आशंका हम नहीं लगा सकते हैं। इस तरह के इवेंट होते हैं जिन्हें हम ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं। अब इसका नाम ब्लैक स्वान क्यों पड़ा, आप थोड़ी देर में जान जाएंगे। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि ब्लैक स्वान इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, अचानक से हो जाते हैं, जो हमारी इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी को बहुत भयंकर तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। इस तरह के इवेंट को ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर जो स्वान होता है वो वाइट होता है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक बोला जा रहा है। तो आगे मैं समझाता हूँ आपको। इसके पहले आपको मैं इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। तो जो ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं और एक्सपेक्टेशन से हटकर होते हैं। मतलब हम उनको समझ नहीं सकते हैं, हम उन्हें पहले से पहचान नहीं सकते हैं, उनकी तैयारी नहीं की जा सकती है। इसके अलावा ये बहुत भयंकर इम्पैक्ट करते हैं हमारी इकोनॉमी को, इसके अलावा हमारी सोसाइटी को बहुत भारी तरीके से ये नुकसान पहुँचाते हैं। नहीं चल पाता है कि ऐसा इवेंट होने वाला है, हम उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं और बाद में हम बता सकते हैं कि इस तरह का इवेंट होने वाला था, हमें पता चला था, लेकिन उसके पहले कोई नहीं बता पाता है कि ऐसा इवेंट होने वाला है। इस तरह के इवेंट को हम ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं। अब ब्लैक स्वान का जो टर्म है ये कहाँ से निकला हुआ है, तो इसको बताने वाले व्यक्ति थे नसीम निकोलस टेलेव। 2001 में उन्होंने ब्लैक स्वान थ्योरी को बताया था। 2007 में उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका टाइटल रखा था द ब्लैक स्वान द इम्पैक्ट ऑफ हाईली इम्प्रोबेबल। मतलब बहुत कम ही इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, हम इस पहचानने की पहचान नहीं पाते हैं हम अक्सर इसको। तो अब ब्लैक स्वान क्या है दोस्तों, तो अक्सर हमने वाइट स्वान देखे हैं, लेकिन जो यूरोपियन लोग थे वो पहले नहीं जानते थे कि ब्लैक स्वान भी होते हैं। उन्होंने सबसे पहली बार 1697 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक डच एक्सप्लोरर के द्वारा ब्लैक स्वान को स्पॉट किया था। उन्होंने देखा कि ब्लैक भी होते हैं स्वान। तो 17वीं शताब्दी में जब उन्होंने इसको देखा कि स्वान ब्लैक भी हो सकते हैं, वो अचानक से चौंक गए। उन्हें लगा कि मतलब ये घटना एक तरह से अचानक से हो गई है, मतलब ये इसको हमने सोचा भी नहीं था कि जो स्वान होते हैं वो ब्लैक भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो अचानक से इवेंट होते हैं उन्हीं को ब्लैक स्वान इवेंट कहा जाने लगा था। इस तरह से जो ब्लैक स्वान इवेंट हैं वो हमको देखने को मिले। तो दोस्तों, हमारी हिस्ट्री में और कई बार ऐसे इवेंट हुए हैं जिन्हें हम ब्लैक स्वान इवेंट्स कह सकते हैं। जैसे कि 2008 में जो अमेरिकन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसको हम कह सकते हैं कि एक ब्लैक स्वान इवेंट का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा दोस्तों, जिम्बाब्वे में 2008 के अंदर ही
एक ऐसा इवेंट हुआ था जहाँ पर मतलब इन्फ्लेशन की जो रेट है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मतलब एक तरह से हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मतलब हाइपर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि 79.6% जो इन्फ्लेशन रेट है वो पहुँच गई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो इन्फ्लेशन रेट होती है बेसिकली अराउंड 1 से 3% रहनी चाहिए, और इससे ज़्यादा अगर हो जाती है इन्फ्लेशन की रेट तो उसे भी हम थोड़ी मतलब चिंता के विषय समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इन्फ्लेशन की रेट है वो 79.6 हो गई थी। तो इस तरह के जो इवेंट को ब्लैक स्वॉन इवेंट का नाम हम आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा एक और इवेंट हम कह सकते हैं कि जो फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, मतलब सोवियत यूनियन का जब विघटन हुआ था, उस इवेंट को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि तब भी इकोनॉमिक फॉल डाउन काफ़ी ज़्यादा हो गया था यूएसएसआर के अंदर, या फिर हम कहें रशिया के अंदर। इसके अलावा जब अमेरिका पर अटैक हुए थे सितंबर 11, 2001 को, इस तरह का अटैक हुआ था, तो इसको भी हम एक तरह से ब्लैक स्वॉन इवेंट कह सकते हैं, क्योंकि ये अचानक हुआ और इसका प्रभाव इकोनॉमी के साथ साथ सोसाइटी पर भी पड़ा, और इस इवेंट का भी प्रभाव इकोनॉमी के साथ साथ सोसाइटी पर भी पड़ा। तो इन सभी चीज़ों को हम ब्लैक स्वॉन इवेंट के नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक को भी हम ब्लैक स्वॉन इवेंट कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों टैलेब के अनुसार हम इसको ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसका हमें पहले से अंदाज़ा था। हमें पता था कि ये आउटब्रेक होने वाला है और इसका ये परिणाम होंगे, ये हम अंदाज़ा लगा सकते थे। पहले ही हमें पता चल गया था कि कितनी वेव्स इसकी आएंगी, इसके क्या नतीजे देखने को मिलेंगे, कितनी डेथ्स होंगी, इस तरह के अंदाज़ा हम लगा सकते थे। तो इस तरह से इसे वाइट स्वॉन हम कह सकते हैं, वाइट स्वॉन इवेंट। और यहाँ पर एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जो इंटरनेट की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो जो इंटरनेट का आविष्कार हुआ था वो भी हम कह सकते हैं कि ब्लैक स्वॉन का ही एक इवेंट था, क्योंकि उस समय पर किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि इंटरनेट इतना ज़्यादा मशहूर हो जाएगा और हम और आप लोग इस तरह से आपस में इंटरनेट की सहायता से पढ़ पाएंगे। तो हम ही लोग इंटरनेट के जो ब्लैक स्वॉन इवेंट है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम ही लोग हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और टर्म यहाँ पर होता है जिसे हम ग्रे स्वॉन इवेंट कहते हैं। अब ग्रे स्वॉन इवेंट क्या होते हैं, तो ये वैसे इवेंट होते हैं, एक तरह से हम बीच की स्थिति समझ सकते हैं, जिसे ना तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आसानी से और ना ही इतने कठिन हो सकते हैं। मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी अराउंड 50% के आसपास हम कह सकते हैं। तो इस तरह की इवेंट को ग्रे स्वॉन इवेंट कहते हैं। तो दोस्तों ये कुछ टर्म थे जो मुझे लगा कि आपको बताने चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में अभी चल रहे हैं, तो उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको हमारी वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्री में PDF मिलेंगे और फ्री में क्विज़ मिलेंगे, जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आपका लेवल कितना है। इसके अलावा यदि आप ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑन द प्ले स्टोर बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर एंड GK ऐप। यहाँ पर भी आपको हमारी वीडियोस के PDF मिल जाएंगे, फ्री में क्विज़ मिलेंगे, जिससे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर पाएंगे, और इसके अलावा हमारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। और जो नए बैचेस बन रहे हैं उनको भी अभी ज्वाइन कर लीजिए। यदि उनसे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर भी मिल जाएगा जहाँ पर आप व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी आसानी से सुलझा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।